न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे महासमुंद, CPI नेता समेत प्रबंधकों के घरों में छापे। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे महासमुंद। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के ग्राम खल्लारी पहुंचे, जहां उन्होंने राम जानकी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर महासमुंद लोकसभा सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर सिन्हा सहित आदिवासी कंवर पैकरा समाज के समाज प्रमुख उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जिले के खल्लारी विधानसभा के ग्राम खल्लारी में पैकरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की है, तो आइए सुन। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के ग्राम खल्लारी पहुंचे, जहां उन्होंने राम जानकी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर महासमुंद लोकसभा सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर सिन्हा सहित आदिवासी कंवर पैकरा समाज के समाज प्रमुख उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जिले के खल्लारी विधानसभा के ग्राम खल्लारी में पैकरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की है, तो आइए सुन। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के ग्राम खल्लारी पहुंचे, जहां उन्होंने राम जानकी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर महासमुंद लोकसभा सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर सिन्हा सहित आदिवासी कंवर पैकरा समाज के समाज प्रमुख उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जिले के खल्लारी विधानसभा के ग्राम खल्लारी में पैकरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की है, तो आइए सुन। पावन भूमि में पैकरा कंवर समाज का महासम्मेलन का आयोजन था और इस तरह का आयोजन साल में एक बार होता है। समाज के लोग एक साथ मिलते जुलते हैं और समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है, इस पर विचार विमर्श होता है। उसमें समाज का आमंत्रण हम लोग को मिला था और हम सब लोग सम्मेलन में शामिल हुए। क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे महासमुंद के विधायक राजू जी, योगेश्वर सिन्हा जी और हमारे बहुत सारे जिला के अध्यक्ष भाजपा के और निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभी इसमें शामिल हुए हैं। समाज के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हरवंश मीरी जी, वो भी शामिल हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ समाज के लोग आए थे और कुछ अपनी समस्याओं को भी सामने में रखे हैं और जो आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से सरकार पूरा करेगी। देखिए, करीब 1.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं और आज पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मोदी की गारंटी को सरकार पूरा कर रही है। अधिकांश मोदी की गारंटी को पूरा कर दिए हैं और बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित है वहाँ भी नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़के और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी इस चिंता किए हुए हैं और 31 मार्च 2026 तक उनका संकल्प है पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का। उस दिशा में काम भी हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और हम लोग सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से पिछली सरकार में कई स्कैंडल हुए तो सभी में जांच हो रही है और लोग 1-1 साल से जेल में भी हैं, कुछ लोग जेल में भी हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी है। ये सुशासन भी स्थापित करने का काम सरकार कर रही है और आप देखेंगे कि 1.25 साल में लगातार भर्तियां हो रही हैं। कई विभाग में अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार से ज़्यादा भर्तियां हम लोग कर चुके हैं। आपका बिजली विभाग में किए हैं, आपका सहकारिता में किए हैं, आपका इरिगेशन में किए हैं, तो लगातार ये कर ही रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सचिवों के हड़ताल के सब लंबा समय हो गया और सचिवों के हड़ताल के चलते जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है ग्रामीणों को।
तो सचिवों के हड़ताल के लिए भी कुछ कहना चाहिए। उनके साथ भी वार्ता चल रहा है और उनका भी हड़ताल समाप्त होगा, वो भी काम में लौटेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए इंतजार करिए। मंत्रिमंडल के विस्तार पर ही कुछ बोल दीजिए सर। स्वागत करेंगे हमारी योग प्रभाग के महासभा के समस्त पदाधिकारी। आप सभी से निवेदन, आप सभी बहुत कम समय आप लोगों के पास समय को विशेष ध्यान दें। आप सभी से निवेदन, आप सभी आकर के सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच सर्ववादी समाज के पदाधिकारी इस मंच पर हैं। आप सभी से निवेदन है, सर्ववादी समाज के पदाधिकारी सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ जोरदार ताली मत कीजिए भाई, जोरदार ताली। विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। और हमारे संघ में संगठन हमारे बीच में आदरणीय लोकप्रिय सांसद दिलीप कुमारी चौधरी जी भी हमारे बीच उपस्थित है और ताली का हाथ चलाते हुए शुभकामनाएं पुष्पांजलि दीप प्रज्वलित करना है कि कोई भी कार्यक्रम न करे। पहली हमारे जो इष्ट देव है और हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी लगातार 14 वर्ष वनवास का विश्व में पूरा हमारा आदिवासी वर्षों में नहीं के भगवान श्री रामचंद्र जी का भुलवाने के काम, ढाढ़स बधाए के काम कौन करे है? पूरा आदिवासी समाज करे है। और विशेष बात में कुमारी देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। विष्णु भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अपन जगह में बैठ जाओ। मैं आप मन के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप मन बहुत ही उत्साह और के साथ में, आप मन के मया दुलार में और विशेष करके 10 बजे से यहाँ पधारे हैं और आज के गौरवमयी अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करे पर लगातार इंतजार करी है। ये हमारे पर गौरव के बात है। तो मैं आज के कार्यक्रम श्री राम जानकी भगवान की हमारे युवा प्रभाग के अध्यक्ष उनके साथियों के साथ सम्मानित कंवर परिवार समाज के पुरोधा माध्यम से जयमाला से स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन, आप तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। कंवर परिवार समाज की यह सम्मान की बात है। हमारे समाज के लाडले बेटों को इस प्रदेश का कर दो ना भैया। अगली खबर, सुकमा सीपीआई नेता समेत प्रबंधकों के घरों में छापा। सुकमा जिले में फिर एक बार एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई चल रही है। जिले के 7 अलग अलग प्रबंधकों के घर पर रेड चल रही है। साथ ही पूर्व विधायक सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के घर में भी छापेमारी चल रही है। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता बोनस राशि मामले घोटाले के आरोप लगे थे। ग्रामीण आदिवासी संग्राहकों को लगभग 6 करोड़ रुपए बांटने थे, जिस राशि पर गबन के आरोप लगा था। जिस तेंदुपत्ता बोनस मामले को लेकर मनीष कुंजाम बार बार जांच और कार्यवाही के लिए प्रशासन को आवेदन भी दिया था, जिसके बाद जांच में सुकमा डीएफओ अशोक पटेल पर कार्रवाई करते हुए निलंबित भी किया गया और उसके बाद उनके घर
पर भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी। अब सुकमा जिले के कांग्रेस नेता और सीपीआई नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये भाजपा सरकार बदले भी कार्यवाही कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सीपीआई भाजपा का समर्थन नहीं करने के कारण उनके घर पर ये जांच टीम भेजी और उनको बदनाम करने की तैयारी कर रही है। सुकमा जिले में फिर एक बार एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई चल रही है। जिले के 7 अलग अलग प्रबंधकों के घर पर रेड चल रही है। साथ ही पूर्व विधायक सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के घर में भी छापेमारी चल रही है। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता बोनस राशि मामले घोटाले के आरोप लगे थे। ग्रामीण आदिवासी संग्राहकों को लगभग 6 करोड़ रुपए बांटे थे, जिस राशि पर गबन के आरोप लगा था। जिस तेंदुपत्ता बोनस मामले को लेकर मनीष कुंजाम बार-बार जांच और कार्यवाही के लिए प्रशासन को आवेदन भी दिया था, जिसके बाद जांच में सुकमा डीएफओ अशोक पटेल पर कार्रवाई करते हुए निलंबित भी किया गया और उसके बाद उनके घर पर भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी। अब सुकमा जिले के कांग्रेस नेता और सीपीआई नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये भाजपा सरकार बदले भी कार्यवाही कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सीपीआई भाजपा का समर्थन नहीं करने के कारण उनके घर पर ये जांच टीम भेजी और उनको बदनाम करने की तैयारी कर रही है। सुकमा जिले में फिर एक बार एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई चल रही है। जिले के 7 अलग अलग प्रबंधकों के घर पर रेड चल रही है। साथ ही पूर्व विधायक सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के घर में भी छापेमारी चल रही है। सुकमा जिले में तेंदुपत्ता बोनस राशि मामले घोटाले के आरोप लगे थे। ग्रामीण आदिवासी संग्राहकों को लगभग 6 करोड़ रुपए बांटे थे, जिस राशि पर गबन के आरोप लगा था। जिस तेंदुपत्ता बोनस मामले को लेकर मनीष कुंजाम बार-बार जांच और कार्यवाही के लिए प्रशासन को आवेदन भी दिया था, जिसके बाद जांच में सुकमा डीएफओ अशोक पटेल पर कार्रवाई करते हुए निलंबित भी किया गया और उसके बाद उनके घर पर भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी। अब सुकमा जिले के कांग्रेस नेता और सीपीआई नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये भाजपा सरकार बदले भी कार्यवाही कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सीपीआई भाजपा का समर्थन नहीं करने के कारण उनके घर पर ये जांच टीम भेजी और उनको बदनाम करने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव जब विश्व के कल्याण के लिए आस्था के साथ सामूहिक रूप से मंत्र का जाप किया जाता है तो मंगल अवश्य होता है। बुधवार 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र के जाप के दौरान बिल्कुल यही अनुभूति हुई। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में हजारों जैन बंधुओं ने नवकार महामंत्र का जाप कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। जीतो नागपुर की ओर से नवकार महामंत्र का जाप किया गया। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, दिनेश सुराना, अंकुर आलिया, प्रफुल्ल पारख आदि उपस्थित थे। नवकार मंत्र में जन जन का कल्याण निहित भारत और लगभग 108 देशों के 6000 मंदिरों में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया गया। नागपुर में आयोजित समारोह में 2500 से अधिक जैन बंधु नवकार महामंत्र का जाप करने के लिए एकत्र। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव जब विश्व के कल्याण के लिए आस्था के साथ सामूहिक रूप से मंत्र का जाप किया जाता है तो मंगल अवश्य होता है। बुधवार 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र के जाप के दौरान बिल्कुल यही अनुभूति हुई। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में हजारों जैन बंधुओं ने
नवकार महामंत्र का जाप कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। जीतो नागपुर की ओर से नवकार महामंत्र का जाप किया गया। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, दिनेश सुराना, अंकुर आल्या, प्रफुल्ल पारख आदि उपस्थित थे। नवकार मंत्र में जन जन का कल्याण निहित भारत और लगभग 108 देशों के 6000 मंदिरों में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया गया। नागपुर में आयोजित समारोह में 2500 से अधिक जैन बंधु नवकार महामंत्र का जाप करने के लिए एकत्र। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव जब विश्व के कल्याण के लिए आस्था के साथ सामूहिक रूप से मंत्र का जाप किया जाता है तो मंगल अवश्य होता है। बुधवार 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र के जाप के दौरान बिल्कुल यही अनुभूति हुई। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में हजारों जैन बंधुओं ने नवकार महामंत्र का जाप कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। जीतो नागपुर की ओर से नवकार महामंत्र का जाप किया गया। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, दिनेश सुराना, अंकुर आल्या, प्रफुल्ल पारख आदि उपस्थित थे। नवकार मंत्र में जन जन का कल्याण निहित भारत और लगभग 108 देशों के 6000 मंदिरों में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया गया। नागपुर में आयोजित समारोह में 2500 से अधिक जैन बंधु नवकार महामंत्र का जाप करने के लिए एकत्र। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।